भगवान की पूजा करते समय भोग जरूर लगाना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। लेकिन कई बार लोग जाने अनजाने प्रसाद चढ़ाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। इसकी वजह से भगवान रुष्ट भी हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं देवी देवताओं को भोग लगाने का सही तरीका क्या है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए। तो मेरे थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए। क्या आप जानते हैं सही तरीका? आपकी इस गलती और एक गलती से ही बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए जानते हैं देवी देवताओं को भोग कैसे लगाया जाता है। आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ भोग लगाने का भी विधान है। शास्त्रों में सभी देवी देवताओं के भोग के बारे में विस्तार से बताया गया है और शास्त्रों की मान्यता भी है कि देवी देवताओं को उनके अनुसार भोग लगाने से बेहद जल्द प्रसन्न होते हैं। लोग भी भगवान को विभिन्न प्रकार के भोग चढ़ाते हैं और कहा जाता है कि भगवान की पूजा करते समय भोग जरूर लगाना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। लेकिन कई बार लोग जाने अनजाने गलतियां कर देते हैं, प्रसाद चढ़ाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं और इसकी वजह से भगवान रुष्ट भी हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं देवी देवताओं को भोग लगाने का सही तरीका क्या है, किन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, भगवान को हमेशा चांदी, मिट्टी, पीतल या फिर सोने के बर्तन में ही भोग लगाना चाहिए। नंबर 2, भगवान को भोग लगाने के लिए कभी भी एल्युमिनियम जैसे एल्युमिनियम, लोहे, स्टील आदि बर्तनों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, इसके अलावा आप खुद के बनाए गए भोजन का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लहसुन प्याज के बगैर वाला ही भोजन का भोग लगाया जाता है। काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगी। नंबर 4, कई लोगों की आदत होती है कि देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के बाद वहीं रख देते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहीं छोड़ देते हैं, उसको उठाना चाहिए। पूजा नंबर 5, पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद को सभी लोगों के बीच बांट दें। इसे देवी देवताओं के पास न रखें, क्योंकि भगवान के प्रसाद लंबे समय रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को दूध से बनी सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है। माता को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने से धन की देवी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य में बरकत बरसाती हैं। अगर संभव हो तो उन्हें केसर भात या केसर वाली मिठाई, खीर बनाकर भोग लगाएं, क्योंकि उन्हें ये सबसे ज़्यादा प्रिय है। नंबर 7, कहा जाता है कि शिव जी को मिठाई का भोग नहीं लगाया जाता। उन्हें धतूरा, बेल पत्र, दूध, दही, शहद और घी अर्पित करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जय माता दी ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।